नमस्कार सभी को। इस समय हम जंतर मंतर दिल्ली पर मौजूद है और यहाँ श्रवण समाज के लोग एकत्रित हो चुके हैं और बहुत से लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और बहुत से लोगों को रास्ते में ही रोक लिया गया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ जंतर मंतर गेट के पास आ चुके हैं, लेकिन इनको भी रोका जा रहा है। ये लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है। अब आइए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या हुआ, काहे आपको रोक लिया गया? मैं आया नगर से आया हूँ, अर्जगंज मेट्रो स्टेशन से। मैं यूजीसी का विरोध करने के लिए आया हूँ। मेरी उम्र 60 साल है, मुझे हार्ट की बीमारी है, उसके बाद भी इस हरामी सरकार के विरोध में आवाज उठाने आया हूँ। ये बेईमान सरकार के विरोध में आवाज उठाने आया हूँ जी। तो क्या आपको कहाँ रोक लिया गया? यहाँ जंतर मंतर के फर्स्ट रैक पर ही रोक लिया गया जी। ये तमर साहब हमारे जो ऑफिसर है वो कहते हैं कि अब जाने ही नहीं दिया जाएगा आपको। जी, जैसे आप लोगों का ऐलान तो 8 तारीख को अनिल मिश्रा जी भी आने वाले थे, अग्नोत्री जी भी आने वाले थे और तमाम ब्राह्मण भी आने वाले थे, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, कहाँ से आप आए थे? इसका प्रोटेस्ट का हम रोल बैक चाहते हैं जी। नहीं से आए जी। और तो और यहाँ पे देख रहे हैं जिस प्रकार से लोगों को रोक लिया जा रहा है, गिरफ्तारी कर दी बड़ा शांति, ये हमारा जो समाज है बहुत शांति प्रिय है। हाँ। और पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भले काम के लिए जाना जाता है। कभी भी अराजकता या इस तरह से जो कभी फैलाई नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पे जाने नहीं दे रहे हैं। सरकार की इसमें मती मारी गई है, सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा राजीव सिंह नाम है, मैं बिहार पटना से आया हुआ हूँ और मैं ये यूजीसी का जो विरोध है उसी में आया हूँ, लेकिन मुझे गेट पे रोक लिया गया है। और ये सरकार जो है बिल्कुल ही एक तरफा कानून पास कर दिए हैं जो कि हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में है और उसके लेके हम लोग प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन मुझे जंतर मंतर सेना और बिहार से तमाम लोग और आने वाले थे, सुन रहे तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आप लोग चुप्पी चोरी यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन गेट पर ही आप लोगों को रोक लिया गया। हाँ, गेट पे रोक लिया गया। हम लोग इसके लिए एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। जी। और आप कहाँ से आए हैं? हम जनपद गोंडा से आए हैं। हमारा नाम राजकुमार तिवारी है। यूजीसी के विरोध में ही आए हैं। अब जंतर मंतर के अंदर आप लोगों को नहीं जाने दिया? जी नहीं, पहले हम गेट नंबर 1 से हलने का प्रयास किया जंतर मंतर के अंदर, वहाँ हमको मतलब प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। और यहाँ पे भी हम पीछे वाले गेट से भी प्रवेश करने का प्रयास किए हैं, तो यहाँ पे भी प्रशासन खड़ा है। प्रशासन से बात करेंगे कि जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। और हम यहाँ घूमने, दिल्ली घूमने कतई नहीं आए हैं। हम जंतर मंतर पे आए हैं यूजीसी SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण का विरोध करने, सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसका विरोध करने। अन्य लोग जब करना चाहते हैं आंदोलन, अन्य कौम के लोग भी करना चाहते हैं तो उन्हें तो परमिशन मिलती है। लेकिन आज श्रवण समाज यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता था, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं करने दिया जा रहा है। ये सरकार की जो है सबसे बड़ी नीति है, सामान्य वर्ग को मतलब पीस देना चाहती है। 2 चक्की के बीच में, मतलब डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है और भाजपा की सरकार ही दिल्ली में चल रही है। मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार जो है ये डबल चकिया की सरकार है। तो ये सवर्णों को लोग आगे आप क्या करेंगे? क्या आप वापस जाएंगे कि ज्ञापन देंगे? क्या तैयारी होगी आगे की? हम लोग अभी प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको अंदर जाने दिया जाए। और यहाँ जो भी जवान खड़े हैं इनमें भी बहुत सामान्य वर्ग के लोग होंगे, इनके बच्चों का भी भविष्य रौंदा जा रहा है इस कानून से। हमारा नाम राजकुमार तिवारी है, भारतीय स्वर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं। आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी कानून, काला कानून जो लाया गया है, इसको रोल बैक किया जाए, इसको वापस लिया जाए, सवर्ण समाज का दमन ना किया जाए। सरकार से मेरा आग्रह है। जी, आपको भी यहीं पे रोक लिया गया, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पहले ये था कि 8 तारीख को बड़ी लाबी बनाकर श्रवण समाज इसका विरोध करेगा, लेकिन उसके बाद आज आपको गेट पर ही देखिए प्रशासन लगाकर रोका गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे मुख्य नेता लोग थे इसमें सवर्ण समाज के, उन लोगों को हाउस अरेस्ट सरकार के द्वारा किया गया है अलग अलग प्रांतों में। तो वहाँ पे वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग चोरी छुपे यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हम उससे मांग करते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए और हमारे अधिकारों की रक्षा करने दीजिए। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं सर, इन लोगों नहीं उनसे बात कर लो। जी, आप क्या कहना चाहिए? आप कहाँ से आए हैं? मैं आया नगर से आया हूँ, आया नगर दिल्ली से। यूजीसी कानून के विरोध में आया हूँ। ये कानून वापस होना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? सरकार को जहाँ काम करना चाहिए, जब ये सेकुलर कंट्री है
तो पहली बात तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। सभी को बराबर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यदि छात्रों में भेद होगा जी, यहाँ तो सामान्य व्यवहार की बात हो रही है, यहाँ तो आपको अपनी बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हर सरकार अपने तरीके से जनता के मूवमेंट को, जनता के आवाज को दबाने का कोशिश करती है जी। बल का प्रयोग द्वारा, हाउस अरेस्ट द्वारा, लोगों का रास्ता रोक करके, जो यहाँ भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता यदि ठान ली है सरकार का विरोध करना, तो हर स्तर पर करेगी, हर जगह पर करेगी, हर समय पर करेगी, चाहे वोट का समय हो, चाहे सामान्य समय हो। यदि जनता ठान ली है तो हर चुनाव में इस बीजेपी सरकार के घमंड को तोड़ेगी। जनता चाहेगी तो कई अन्यत्र भी इसका विरोध करेगी, करते रहेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक सिंपल है, एक लाइन जोड़ दिया जाए। अगर सामान्य वर्ग के लोग गलत करते हैं, उसे 5 या 10 साल की जो सजा होगी, अगर ये झूठी पकड़ा जाए तो उसका डबल उनको पेनल्टी मिले और एक 10 लाख या 15 लाख का हर्जाना दे दिया। बस एक लाइन जोड़ दिया जाए। और अगर गवर्नमेंट अगर इतनी चाहती है, जब गवर्नमेंट आपकी बात रखने के लिए यहाँ नहीं, गवर्नमेंट की तो ऐसी तैसी आएगी जाएगी, या गवर्नमेंट बोले तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट ही चेंज कर दे, एक शिफ्ट जनरल का, एक शिफ्ट जनरल का। आप बोलेंगे मेरे पास इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, अरे भाई आप स्कूल चलाते हैं ना 2 शिफ्ट, इसी तरह 2 शिफ्ट कर दीजिए। इनका टीचर भी टीचर, अब ये तो होने लगा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर का सरनेम देख के लोग पेशेंट देखना शुरू कर दिए। कोई भी व्यक्ति, अभी 4 नंबर पे हुआ है MS में एडमिशन। मेरा नाम श्री भगवान शर्मा है। ये इस तरह से ये सरकार ये हमारा सवन की आवाज को दबा रही है, यहाँ प्रदर्शन नहीं करने दे रही है और इसमें भी भेदभाव कर रही है। अगर इसमें कोई दूसरा परमिशन मांगता है तो उन लोगों को परमिशन दे दी जाती है, सवन के अगेंस्ट हैं, उनको तत्काल परमिशन मिलती है, हम लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है। हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए, अपनी आवाज नहीं कहने। हर स्टेट में, ये आसपास के NCR में जितने स्टेट है सब में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ने ये दमनकारी नीति अंग्रेजों जैसी अपनाई है और इसको सवर्ण समाज बहुत जल्दी अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। आने वाले चुनाव में ये खो जाएंगे कि कहाँ थे और कहाँ गए हम। जी। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस समय हम इधर दिखाएंगे कैमरामैन से कि इधर दिखाइए, यहाँ पर प्रशासन लगी हुई है, अंदर ये श्रवण समाज के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर रोक लिया गया है और कहा गया है कि आप यहीं रुकिए और बहुत से लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और बहुत से लोगों को रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया गया। इन लोगों के ऊपर भी यहाँ खड़ा कर दी गई है प्रशासन कि ये अंदर एंट्री ना कर पाए। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ की स्थिति को दिखाया।